तो दर्शकों को बता दें भैया, हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम उससे पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एनईपी आई तो हमें बहुत खुशी हुई। एंड आवर सीरियसली आवर मच थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने ये चीज पुश की। सो कैन यू साइट सम एग्जांपल्स? आप भगवत आचार्य हैं और आप भागवतम पे शिक्षाएं देते हैं लोगों को, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं हमें भागवतम से पिक करके कि जैसे कृष्णा भी गुरुकुल गए, उनके फ्रेंड्स भी गुरुकुल गए, तो कोई ऐसा व्यक्तित्व भागवतम में जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक हमारे सामने एग्जाम्पल रखी होगी ऑफ अ गुड स्टूडेंट और अ गुड टीचर? जी हाँ, जैसे या कुछ भी एक जेनरिक सिनारियो जो आपको भागवतम में देखने को मिलता है एजुकेशन पे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार करा और उसके बाद वो गुरु की तलाश में उन्होंने चिंतन करा कि मुझे आगे की मेरी शिक्षा के लिए कहाँ पे जाना चाहिए जी। तो उन्होंने चिंतन करा। उस समय बहुत काफी बड़े बड़े गुरुज थे, आचार्य थे, लेकिन वो उज्जैन नगरी में जो सांदीपनी गुरु जी उनके आश्रम में गए, क्योंकि सांदीपनी मुनि जी उस समय के सबसे बहुत अच्छे गुरु थे, प्रैक्टिकली शिक्षा देते थे, और वो जो शिक्षा देते थे वो खुद अपने आश्रम में लेके आते थे। वो मतलब हम कह सकते हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे। आजकल के जो हम टीचर्स देखेंगे या गुरुज देखेंगे स्पिरिचुअल में, मैक्सिमम, मैं सभी का नहीं बोल रहा, 10% नो डाउट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसी के 10% टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10% आध्यात्मिक गुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी के हम एक रिजल्ट देख रहे हैं जो पॉजिटिविटी। बट मैक्सिमम नंबर्स आपकी 90% जो टीचर्स हैं या स्पिरिचुअल लाइन में जो गुरुज हैं वो सिर्फ बोल रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट बहुत कम कर रहे हैं। और कहते हैं ना यदि हमें किसी को कुछ सिखाना है तो बोल बोल के नहीं, हम कर करके सिखाएं। हाँ, because the child observes। वो बोलने से वो बच्चे नहीं सीखेगा क्योंकि वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं सांदीपनी मुनि जी के पास गए, और बड़े आश्चर्य की बात है कि 64 डेज में 64 दिन में उन्होंने 64 प्रकार के अलग अलग विद्याएं। वो तो भगवान है, इसलिए वो सीख ली उन्होंने सीख ली, बट उनके गुरु ने उनको कोई नोट्स नहीं कराया, उन्होंने नोट कर लीजिए आप देना, आप ले जाइए घर पे, उनको रिकॉर्ड करिएगा। और वो जस्ट उन्होंने उनको ये प्रैक्टिकली चीजें सिखाई। अच्छा, इस पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया अमरीश जी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे कि आजकल बहुत लिखने पे इतना जोर है, अरे लिखता नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो पहले श्रवण से शिक्षा हुआ करती थी। तो बच्चों की मेमोरी बड़ी शार्प हुआ करती थी कि एक दो बार जो है शिक्षक ने उनको पढ़ाया, गुरुजी ने उनको पढ़ाया और ये पूरा याद वाद करके चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि बोल रहे हैं नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं, अरे इधर आओ प्रोजेक्ट बनाओ, अरे इधर आओ प्रोजेक्ट बनाओ। तो दिस सिस्टम वाज नॉट देयर। तो आपको इसमें जो शिक्षकों का जो रोल है और जो विद्यार्थियों का जो रोल है, जो क्वालिटीज है, ये इस पे आप कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे कि शिक्षकों की किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, विद्यार्थियों की किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि उनके दिमाग बहुत शार्प हुआ करते थे, तो उनको इतना लिखना और फिर इतनी ज़्यादा पुस्तकें, क्योंकि अभी तो हम इतनी प्रिंटिंग करते हैं, पेपर भी बर्बाद करते हैं, लिखने में भी पेपर, और फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट पे भी बात करते हैं, और जबकि कितने गैलन्स ऑफ वाटर और ट्रीज हम काट कूट के बहा के और ये एक पेपर बनाते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था, आजकल के विद्यार्थी की पहले के विद्यार्थी? नहीं, देखिए जी, पहले भी हम कह सकते हैं कि पहले भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे और आज भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि जो एक स्टूडेंट है तो वो किस एम को लेके बैठा है क्लास में, क्या उसका मोटो है, क्या उसका विजन है लाइफ में, क्या उसको करना है। यदि उसका कोई विजन नहीं है क्लास में कि मेरा लक्ष्य क्या है, यदि वो उसका निर्धारित नहीं है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो ऐसा बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा, टीचर्स को पढ़ाने नहीं देगा। और एक दूसरा बच्चा है जो एक माइंडसेट लेके बैठा है कि मुझे मेडिकल फील्ड में अपना वर्क करना है इन फ्यूचर, या मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, या मुझे बिजनेस करना है, या मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, किसी भी फील्ड में यदि उसका एक एम डिसाइड है तो
फिर उसको फोकस करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि एक लक्ष्य यदि हमारा निर्धारित हो जाए तो फिर बच्चे बहुत अच्छा उसमें पढ़ाई कर पाएंगे। और आपने टीचर्स की बात की कि अच्छे टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर पहले खुद जो भी विषय वो बच्चों को समझाना चाहे, पहले वो खुद उसको बहुत अच्छे से समझता है, हाँ। फिर देन वो समझा पाएगा। क्योंकि एक टीचर बच्चों को उतना ही बता पाता है कोई भी विषय, उतना ही समझा पाता है कोई भी विषय जितना कि खुद उसने उसको समझा है। यदि वो खुद ही उस विषय को लेकर डाउट्स की स्थिति में है तो ऑब्वियसली कि बच्चों को वो क्या बताएंगे, और बताएंगे तो बच्चे भी डाउट्स में रहेंगे, तो वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और फिर देन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे तो शिक्षक में बहुत तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी एक शिक्षक में एक नेसेसरी क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उस विषय का उसको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उस विषय को जो भी आप लेसन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसका पहले हम घर पे एक रिकॉल करें, रिवाइज करें, कुछ होमवर्क करें, कुछ न्यू अपडेट्स उसके बारे में क्या आए हैं उस विषय को लेकर उनको हम तैयार करें, तब हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। बाकी पंक्चुएशन भी टीचर्स में होनी चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, एक वे ऑफ टॉकिंग सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, इफेक्टिव टॉकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे बहुत तरह की उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, एक मिलनसार होना चाहिए। और बच्चों को सिर्फ मैं समझता हूँ क्योंकि टीचर्स का स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहता है, पेरेंट्स का और टीचर्स का। हम लोग जब स्टूडेंट थे, आज भी हम लोग बहुत तरह की चीजें सीखते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे जो कुछ ऐसे टीचर्स थे, क्योंकि अभी तक हमने काफी टीचर से पढ़ा हुआ है, अराउंड 50 टीचर से पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट से पूरा अपना कॉलेज अलग-अलग। तो उसमें जो कुछ ऐसे टीचर्स थे कि जो किताब के साथ साथ हमें लाइफ के बारे में भी कुछ चीजें बताते थे, इंटीग्रेटिंग वैल्यू एजुकेशन। जी हाँ, तो वो शिक्षक हमें बहुत अच्छे लगते थे, वो हमें आज भी याद है, उनको हम आज भी थैंक्सफुल बोलते हैं। तो शिक्षक एक लाइफ कोच की तरह भी एक उसका रोल रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा शिक्षक सिर्फ बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करता कि एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, वो उनको लाइफ के लिए तैयार करता है कि लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त करनी है, लाइफ के जो चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करना है। वो एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा शिक्षक है। तो हर कोई जो है टीचर का क्या रोल होना चाहिए, मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए एक अच्छे स्कूल के संस्थापन में, इसकी बात करते हैं। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है एक अच्छे स्कूल के संस्थापन में? जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट पहले आए बाद में आए, वो पेरेंट कभी भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट एक अच्छे स्कूल के संस्थापन में पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? पेरेंट्स का जी बिल्कुल, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि स्कूल्स की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है फ्रॉम द पेरेंट्स साइड कि पेरेंट्स हमें कोऑपरेट करें, पेरेंट्स हमें जो है बराबर फीस दें, टाइमली फीस पे करें। पेरेंट्स जो हैं जब हम जो आप लोग जब पेरेंटिंग जो पेरेंट्स की आप मीटिंग्स रखते हैं टीचर्स के साथ, तो उसमें वो अटेंड पीटीएम उसमें वो अटेंड करें। और देन आप जो होमवर्क देते हैं बच्चों को, वो पेरेंट्स कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बच्चे का एक फीडबैक ले कि उसने क्या करा सारा दिन, क्या आपको होमवर्क मिला, क्या आपकी दिनचर्या है, कुछ उसमें इस तरह से ऑब्जर्व रखें बच्चे को कि बच्चा घर में क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये इनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आजकल जो देखने में आ रहा है, पेरेंट्स माता पिता जो हैं वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, उन्होंने जस्ट एडमिशन करा दिया, फिर वो भूल जाते हैं, उनको लगता है टीचर्स और शिक्षक और स्कूल मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को सारी चीजें सिखाने की। ठीक है, स्कूल वाले प्रयास करते हैं, सिखाते हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन पेरेंट्स की भी एक रोल रहता है फॉर द स्कूल ग्रोथ एंड फॉर द चाइल्ड ग्रोथ, कि बच्चों को जो संस्कार का पार्ट है, नो डाउट स्कूल्स को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन स्कूल से मैं समझता हूँ जितनी स्कूल्स की जिम्मेदारी है उतनी ही या उससे थोड़ी सी ज्यादा पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेदारी है एज ए संस्कार के लिए। तो ये पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने बच्चों में कुछ अच्छे संस्कार डालूं, कुछ योग के, कुछ मेडिटेशंस के, हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे संस्कारों के, बच्चों को सत्संग में लेके जाएं सैटरडे को, घर में
कोई भी विवाद की स्थिति आती है तो हम बड़े आराम से उसको सुलझाएं। हाँ, ऐसा नहीं कि खूब चिल्ला-चिल्ला हाँ, के लड़ाई करके जी, और जी, हाँ। हाँ। हमारे अंदर धैर्य हो तो बच्चों में धैर्य आता है। हम्म। हम किसी प्रकार का कोई गलत काम ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम कोई नशा ना करें। हम नशा करेंगे, सुपारी खाएंगे या इस तरह के कुछ भी एडिक्शन में हम एडिक्ट रहेंगे तो बच्चे भी फिर वो इंस्पायर होते हैं उसके लिए। तो इस तरह से बच्चे की ग्रोथ में और स्कूल्स की जो पॉजिटिविटी है, जो स्कूल्स की अच्छी चीजें हैं, वो पेरेंट्स को और लोगों को बताना चाहिए कि मेरा बच्चा उस स्कूल्स में जा रहा है तो वहाँ पे ये चीजें सीख रहे हैं। एक स्कूल्स की पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी करनी चाहिए पेरेंट्स को, यदि वाकई में आपके बच्चे को स्कूल्स में कुछ अच्छी चीज मिल रही है ताकि स्कूल्स का एक ग्रोथ हो।